नमस्कार साथियों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सितंबर में उन फसलों को लगाएं आप जिससे आपको अच्छी इनकम हो सकती है। देखिए, जो भी खेती करिए उसमें रासायनिक फर्टिलाइज़र और केमिकल्स का सीमित और कम मात्रा में प्रयोग करके भी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि आपकी धरती भी बची रहे और जो आप खाएं तो आपके खाने में भी जहर की मात्रा कम हो। आइए इस बात करते हैं सितंबर के सब्जियों के बारे में। पहली सब्जी की बात करें तो ब्रोकली से शुरुआत करते हैं। यह है ब्रोकली। ब्रोकली आप सितंबर में लगा सकते हैं। ब्रोकली लगाते समय ध्यान ये देना है कि आपके यहाँ पहले तय कर लें कि मार्केट है या नहीं। यदि दिल्ली के आसपास हैं तो बहुत बढ़िया इसकी मार्केट मिल जाएगी आपको, क्योंकि ये महंगे महंगे होटलों में जाती है और जो इसको जानते हैं लोग वही खाते हैं। बाकी गांव में यदि आप हैं और ब्रोकली की खेती करेंगे तो आपको रेट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गांव के लोग इसे कहते हैं कि ये गोभी है जो ख़राब हो गई है। तो इसलिए ब्रोकली आपको बहुत ही बढ़िया पैसा दे सकती है, लेकिन बोने से पहले इसकी मार्केट के बारे में ज़रूर पता करें। तो ब्रोकली आप सितंबर में बो सकते हैं। इसी तरह यदि आपने नर्सरी तैयार कर ली है तो आप फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। फूल गोभी की खेती भी सितंबर में फर्स्ट वीक में आप करें तो बहुत ही शानदार पैसे दे सकती है। यदि आप सितंबर फर्स्ट वीक में नहीं लगा पा रहे हैं तो नर्सरी डाल करके अक्टूबर तक ये लगेगी। इसे नवंबर तक लगाते हैं लोग, नवंबर तक लगेगी ये, तो इसकी खेती आप कर सकते हैं। इससे भी बढ़िया पैसा होगा। और यदि एक ही बार गोभी बो करके कई बार यदि उसको काटना चाहते हैं तो इसके लिए आप बेड पे लगाएं। मैंने इसकी एक वीडियो भी दी है। और कटाई करते समय ये विशेष ध्यान रखें कि अपने जो गोभी का डंठल होता है ज़मीन से कम 8 अंगुल ऊपर का काट करके इसकी कटाई करके पुनः न्यूट्रिशन देते हैं तो ये पुनः जो है आपको फ्रूट देता है। इसके बाद बात करते हैं पत्ता गोभी के बारे में। पत्ता गोभी की खेती भी अमूमन पूरे भारतवर्ष में होती है और पत्ता गोभी यदि आप बोना चाहते हैं तो इसके लिए सितंबर बेस्ट महीना है। सितंबर में आप पत्ता की गोभी की खेती कर बहुत बढ़िया लाभ उठा सकते हैं। पत्ता गोभी बोते समय ज़मीन का शोधना बड़ा ही अनिवार्य है, क्योंकि पत्ता गोभी बोते समय यदि आप ज़मीन नहीं सुधारेंगे, ज़मीन का शोधन नहीं करेंगे तो फंगस से काफ़ी परेशान रहेंगे। इसलिए ज़मीन का शोधन करना न भूलें पत्ता गोभी की खेती में। इसके बाद सितंबर महीने में लगेगा आपका, ये जो चित्र देख रहे हैं ये है स्ट्रॉबेरी। पिछले कुछ सालों से स्ट्रॉबेरी की खेती करके भी बहुत सारे किसान हैं जो अच्छी इनकम ले रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती करते समय एक तो बीज का चयन इसमें बहुत ही बारीकी से करना होता है, क्योंकि इसके भी कई तरह के बीज आते हैं जो अच्छे शेप और साइज़ जिनकी अच्छी होती है, फ्रूट जिनका अच्छा होता है। जो ये स्ट्रॉबेरी है ये ऑर्गेनिक चीज़ों को, ऑर्गेनिक प्रोडक्टों को, ऑर्गेनिक खादों को बहुत अच्छा एक्सेप्ट करती है। इसलिए इसे तैयार करते समय ऑर्गेनिक तरीके से इसकी तैयारी करते हैं तो बहुत बढ़िया फल आएगा। और इसके लिए यदि अगल बगल आपकी अच्छी मार्केट हो, दिल्ली के आसपास हो, या अपने सामान को आप इसकी तुड़ाई करके इसे स्टोर करके दिल्ली पहुंचा सकते हैं तो भी बहुत बढ़िया है। नहीं तो मार्केट के बारे में एक बार इसके बाद पता इसके बारे में ज़रूर कर लें। इसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसकी जड़ों को बेचते हैं, जो अच्छे रेटों पे जड़ें अवेलेबल हैं, तो इसकी खेती करना ना भूलें। ये स्ट्रॉबेरी खेती करें। इसके बाद बात करते हैं गाजर की। जी हाँ दोस्तों, गाजर का हलवा ठंड के दिनों में सबको बहुत प्रिय होता है। जैसे ही ठंड शुरू होती है मार्केट में जिनके गाजर निकलने लगते हैं, आने लगते हैं, वो बहुत बढ़िया पैसा पाते हैं। बलुई दोमट मिट्टी आपके पास है तो आप इसकी खेती करना न भूलें, क्योंकि इसमें मिट्टी यदि थोड़ी आपकी भुरभुरी होगी तो ये गाजर बहुत ही बढ़िया बैठता है, उसमें बहुत अच्छा पैसा आपको दे सकता है। तो आप सितंबर में गाजर की खेती ज़रूर कर लें, ये भी आपको अच्छा पैसा देगा। इसके साथ हम बात करते हैं मूली की। मूली की खेती भी सितंबर महीने में की जाएगी। इसे आप बेड बना के भी कर सकते हैं और खुले में यानी छिट्टा पद्धति से भी इसकी खेती हो सकती है। छिट्टा पद्धति से यदि आप इसकी खेती करते हैं तो क्यारियाँ ज़रूर बना लें। क्यारियाँ बनाने के साथ ही
पानी निकासी की समुचित व्यवस्था कर लें। चूँकि इस बार बारिश कहीं जहाँ हुई है वहाँ ज़्यादा हुई है, नहीं हुई है तो कम हुई है। तो यदि बारिश हो तो आपकी फसल को नुकसान ना हो, इसके लिए आप चाहें तो इसकी क्यारियाँ बना सकते हैं जो आपको लाभ देंगी। इसके बाद बात करते हैं सलगम की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सलगम भी, मूली के साथ सलगम की खेती भी की जा सकती है, और नहीं तो आप मेड़ बना करके सलगम की खेती कर लीजिए, ये भी आपको बढ़िया पैसा देगा। सबसे कम लागत में सबसे अच्छी इनकम देने वालों में से एक है ये चुकंदर की खेती। चुकंदर की खेती कम लागत में आपको बहुत ही बढ़िया पैसा देती है। आप चूँकि ये सलाद में भी खाया जाता है, शादियों के सीज़न में भी इसका यूज होता है, और ये आयरन का मुख्य स्रोत है, बहुत बढ़िया स्रोत है। तो इसे जो पेशेंट हैं आयरन की डिफिशियंसी है जिनको, वो भी लेते हैं, तो सितंबर में आप इसकी खेती ज़रूर करें, ये बहुत बढ़िया पैसा देगा। इसके बाद बात करते हैं धनिया की खेती के बारे में। जिन लोगों ने धनिया की खेती अभी की होगी उनको रेट अच्छे मिल रहे होंगे। आप यदि नहीं कर पाए हैं या आपके खेत खाली हैं तो सितंबर महीने में धनिया की खेती कर लीजिए। इसे मेड़ पे बोएं, या अब तो बारिश जा चुकी है, इसे पानी की निकासी की व्यवस्था करके छोटी छोटी क्यारियों में भी इसकी खेती हो सकती है। इसके बीज भी बहुत अच्छे मल्टी कटर बीज मार्केट में अवेलेबल हैं। इसी तरह बात करते हैं सोआ की खेती। धनिया और सोआ एक ही तरह के हैं सब्जियों में, चूँकि इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी पड़ती है, फिर भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, स्मेल बहुत अच्छा आता है। तो सोआ की खेती कर लीजिए, ये भी बिल्कुल कम लागत में, इसकी कोई लागत नहीं है, बहुत बढ़िया पैसा देता है। मिर्च की खेती की बात करें तो सितंबर अक्टूबर में मिर्च की खेती लगाई जा रही है। जो लोग मिर्च की खेती करना चाहते हैं, मिर्च भी सितंबर अक्टूबर में आप लगा सकते हैं। इसकी खेती करते समय विशेष ध्यान इसकी वैरायटी पे रखें, रोग रोधी वैरायटी का चयन करें, और ज़मीन का शोधन ज़रूर करें, नहीं तो आप उकठा और खड़ी फसल सूखने की बीमारी से ग्रस्त रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं शिमला मिर्च की खेती। सितंबर महीने में शिमला मिर्च की खेती भी बड़े पैमाने पे की जाएगी। जो लोग शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं, जिनकी नर्सरी तैयार है, वो सितंबर में शिमला मिर्च की खेती कर सकते हैं। प्रयास ये करें कि शिमला मिर्च मेड़ पे लगाएं। इसमें दूरी इतनी रखें कि एक जो है पौधे बहुत घने ना हो, जिससे आपका उत्पादन प्रभावित न हो। इसके बाद बात करें तुरई की खेती के बारे में, तो तुरई भी सितंबर महीने में आप तुरई भी लगा सकते हैं, तुरई की खेती भी की जा सकती है। इसे आप सितंबर में यदि लगा रहे हैं तो बारिश चूँकि बीत गई है, तो आप बिना उसके मचान के इसकी खेती कर सकते हैं। मचान नहीं रहेगा तो भी आप इसकी खेती करके इसमें अच्छी फसल ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मटर की खेती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सितंबर के शुरुआत में आपके पास खेत खाली है तो मटर की खेती ज़रूर कर लें। यदि सितंबर में आप मटर की खेती करते हैं तो ये अगैती खेती मानी जाएगी, और इसमें भी रोग रोधी बीज आने शुरू हो गए हैं। तो रोग रोधी बीज की यदि शुरुआत, रोग रोधी बीज आप लेते हैं तो रोग रोधी बीज लेकर के यदि आप बुआई करते हैं तो रोग कम आते हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। मटर में सूखने की समस्या ना आए, खड़ी फसल आपकी सूखे ना, इसके लिए ज़मीन का शोधन करें। बैक्टीरियल फंगिसाइड अपने खेतों में बुआई करते समय ही डालें। यदि बैक्टीरियल फंगिसाइड अपने खेतों में डालते हैं तो आपको इसमें रोग काफ़ी कम मिलेंगे, जिससे आपका खर्चा कम होगा। अब बात करते हैं आलू की खेती के बारे में। सितंबर लास्ट से आलू की खेती शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यदि खेत आपका सही समय पे खाली हो जाए तो बहुत अच्छी 4-5 जुताई करके आलू की खेती, आप जानते हैं कि ये जितना अधिक आपकी मिट्टी में जान होगा उतना ज़्यादा बढ़िया पैदावार देगा। तो यदि आप आलू बोना चाहते हैं तो इसमें पुखराज वगैरह या चिप्सोना, पुखराज, ये कुछ अच्छी वैरायटियों का चयन करें। पुखराज, यदि सफ़ेद आलू बोना चाहते हैं तो पुखराज मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट वैरायटी है, क्योंकि मैं उसका उत्पादन देख रहा हूँ, बहुत ही शानदार उत्पादन है। और इसमें आलू में चेचक नाम का एक रोग आता है, उससे बचने के लिए अपने खेतों में बैक्टीरियल फंगिसाइड का प्रयोग जरूर करें। इसके साथ साथ एक मान्यता किसानों में है कि आलू को जितना रासायनिक फर्टिलाइज़र देंगे उतना ज़्यादा बढ़िया होगा। तो ये मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि आलू को यदि बहुत ज़्यादा आप रासायनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो एक तो रोग आता है, दूसरे जब आलू की खुदाई होती है तो ये सड़ता बहुत तेज़ी से है। तो आप इसमें बैक्टीरियल, एक तो फंगिसाइड डालें, दूसरा बैक्टीरिया अपने खेतों में डालें, तीसरा
सीमित मात्रा में खादों का प्रयोग करके भी आलू की बढ़िया और बम्पर पैदावार ली जा सकती है। तो ये आलू की खेती भी आप सितंबर से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बैगन की खेती के बारे में। जी हाँ, बैगन अगस्त में भी बहुत सारे लोगों ने अगेता बैगन लगाया है। सितंबर में आप इसकी खेती कर सकते हैं। सितंबर में यदि आपकी नर्सरी तैयार हो तो सितंबर में बैगन की खेती कर लें। यदि नर्सरी नहीं तैयार है तो नर्सरी तैयार करके भी इसकी खेती की जा सकती है। बैगन चूँकि इस समय जो गर्मियों में बोया जाता है उसमें काफ़ी रोग लगते हैं, जो ठंड में बोएंगे उसमें रोग कम आते हैं। और साथ ही बैगन में भी रोग रोधी वैरायटियाँ आ रही हैं, तो रोग रोधी वैरायटियों का चयन करें जिससे आपकी लागत कम हो और उत्पादन ज़्यादा हो। इसके बाद बात करें हम पालक की। साग वर्गीय फसलें जो हैं वो भी सितंबर में बोई जाएंगी। साग में बात करें तो पालक हो गया, आप सितंबर लास्ट में बोएं तो चौराई हो गई, और जो देसी साग हो गया। ये सारे जो साग वर्गीय फसलें हैं उसे आप बो सकते हैं। इनकी भी अच्छी डिमांड जाड़ा शुरू होते ही, विंटर शुरू होते ही साग वर्गीय फसलों के भी अच्छी डिमांड आती है। तो ये आप सितंबर में बुआई शुरू कर दें, इन सब्जियों को बोएं। और ये वीडियो कैसी लगी है हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय अनुशासन।